नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स का सवाल है कि किस तरीके से हम टीनेजर्स को पढ़ाई के लिए फोकस करवा पाएं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स आता है तो भी पढ़ना नहीं चाहते। तो इस क्वेश्चन को हम दो भागों में देखेंगे। पहले भाग में हम ये देखेंगे दैट व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ टीनेज, एडोलेसेंस फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब हम उन ट्रेट्स को समझ लेंगे तो इसके सल्यूशंस को हम बहुत आसानी से एड्रेस कर पाएंगे। तो देखिए पेरेंट्स, जो ये टीनेज है ना, 13 साल से 18 साल तक, ये फेज को मनोवैज्ञानिकों ने कहा है स्टॉर्म और स्ट्रेस का फेज, यानी ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का फेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स बहुत सारे बॉडी में आ रहे होते हैं, जिससे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। गर्ल्स में मेनार्की है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, बॉयज़ में बियर्ड का आना, मुस्टैश का आना, वॉइस का क्रैक करना, और इमोशनल फ्लक्चुएशन है, जिससे कि बच्चे कभी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, रोने का मन करता है, और या कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको लड़ाई करने का मन होता है, पेरेंट्स की बात ना सुनने का मन भी होता है इस उम्र में। उनके लिए फ्रेंड्स की कंपनी बहुत मैटर करने लगती है। फ्रेंड्स जो कहते हैं उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढ रहे होते हैं, कौन से रिलेशनशिप्स में उन्हें जाना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, पेरेंट्स को किस तरीके से खुश रखना है, उनका वैलिडेशन किस तरीके से उन्हें चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ों से भी उनकी जो ये उम्र है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है, उतार चढ़ाव पैदा करती है, और इसकी वजह से भी जो पढ़ाई का फोकस है वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर ये ट्रेड्स समझकर हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे तो एक, हम बच्चे पर गुस्सा नहीं करेंगे, बात बात में जजमेंटल नहीं होंगे कि अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, अरे ये बिटिया तो कुछ घर के काम करती ही नहीं है, सारा वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती है, या सारा वक्त फ़ोन पर अपने फ्रेंड से ही बात करती रहती है। क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया, क्योंकि हॉर्मोन्स हैं, चेंज है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड है। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए तो अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। पहला सॉल्यूशन है, बच्चे की नींद पूरी होती है क्या नहीं। अगर बच्चा रात में नेटफ्लिक्स देख रहा है, फ्रेंड से बात कर रही है बिटिया आपकी, और या फिर बहुत देर देर तक जगी हुई है, तो भी बच्चे का अगले दिन फोकस पढ़ाई में नहीं होगा, उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नींद से बच्चे के दिमाग की रिकवरी होती है, स्टेबल होती है, उसकी जो एक याददाश्त है, मेमोरी है, रिटेंशन पावर है, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है। दिन 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 रात 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 अगर बच्चा पढ़ाई ही कर रहा है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, और इसका रिजल्ट ये होगा कि फोकस बच्चे का नहीं बनेगा। तो आपको देखना है दैट द चाइल्ड हैज टू हैव 8 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट। सेकेंड इज मील्स ऑन टाइम। बहुत सारे बच्चे भाग दौड़ में कोचिंग की, स्कूल जल्दी जाना है, कोई एक्टिविटी करनी है उसमें भी, और पढ़ाई 4-4, 6-6 घंटे करना है, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम है, टीचर्स कह रही हैं अरे भाई अब तो एंट्रेंसेस का टाइम आ गया है, तो मील्स जो है वो बिल्कुल ही प्रायोरिटी में बच्चे की हैं नहीं। तो आपको एज पेरेंट्स ये देखना है कि बच्चा सुबह उठ के कुछ खाए, ब्रेकफास्ट में होम कुक्ड गरम नाश्ता खाए, लंच में दाल चावल सब्जी जो भी आप घर में बनाते हैं वो बना के बच्चा खाए, टाइमली खाए। फिर 4 से 6 में कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ने जाते हैं, तो उसमें भी बिना खाए पिए ना जाएं। उससे उनको समझ आएगा, उनकी जो ब्रेन में जो एक बैलेंस है वो बरकरार रहेगा, और इसी तरह रात का डिनर बच्चे टाइमली खाएं।
अगर नहीं खाएंगे तो बच्चे बहुत एंग्री हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आपने देखा है ना, मैथ्स आप करिए तो आपको लगता है अरे 1 घंटे के बाद मुझे कुछ मीठा खाना है, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी और ऊर्जा पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा व्यय होती है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन academics especially, so therefore we need to have meals on time. Another thing is some form of outdoor activity, जिसमें बच्चे को फ्रेश एयर, सनलाइट मिले। बच्चे क्या करते हैं, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं अरे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे बाहर जाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, साइकिल चलाएंगे, स्किपिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स, तो आप देखेंगे बच्चे का जो हार्मोन इन्फ्लक्स है वो बैलेंस में रहेगा। और जब बच्चे वापस आके पढ़ाई के लिए किताब उठाएंगे तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे देख के कि बच्चा बहुत आराम से फोकस तरीके से कंसंट्रेट कर पा रहा है। तो ये भी आपको देखना है। तो पहला बॉक्स है स्लीप, मील्स ऑन टाइम एंड एक्सरसाइज। इससे हम बच्चे को पढ़ाई के लिए बहुत आराम से फोकस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स है कि आपको ये देखना है कि आपके टीनेजर ने 11th एंड 12th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए। सपोज उसे वो सब्जेक्ट ना तो समझ में आ रहे हैं, ना उसका कोई इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ने में, तो आप मेरे को बताइए पेरेंट्स बच्चा फोकस कैसे करेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप निटिंग करो और निटिंग में आपको शौक नहीं है, तो आप निटिंग कितनी देर तक करोगे? 5 मिनट बाद आप रख दोगे ना। लेकिन अगर आपको ड्राइंग में और पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो कैसे 2 घंटे भी बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको देखना है कि आपके टीनेजर ने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसको वो सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है। अगर जल्दी से समझ में आ रहा है तो 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत है, क्योंकि उसी समझ से बच्चा टेस्ट दे देगा, एग्जाम दे देगा, और ग्रुप डिस्कशन में भी आपकी बिटिया बहुत आराम से पार्टिसिपेट कर पाएगी। सो टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर माई चाइल्ड इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, has a liking for it, that is the subject that the child should opt for in 11th and 12th, and that is another solution जिससे कि बच्चा concentrate बहुत अच्छे से कर पाएगा। तीसरी चीज़ ये है पेरेंट्स कि आपको देखना है कि how much time is good enough for you as a parent। कभी कभी बच्चे 5-5 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं अरे 6 घंटे पढ़ो। जब 6 घंटे पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे 10 घंटे पढ़ो। पेरेंट्स आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट टीचर्स को भी, हम टीचर्स को भी ये बच्चों को बताने की ज़रूरत है 11th एंड 12th में दैट एकेडमिक्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अदर पार्ट्स में आपकी इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस है, आपकी एक कनेक्ट है पीयर ग्रुप के साथ, पेरेंट्स के साथ, आप फन करते हो, लाफ्टर है, एक्सरसाइज है, खुशी है। आप सोचो पेरेंट्स एंड टीचर्स, अगर बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए लेकिन उसको दोस्ती करनी नहीं आती हो, अपनी गलतियों से सीखने का मौका उसको नहीं मिलता हो, तो वो पढ़ाई उसके लिए कितनी ज़रूरी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे चल के करियर में तो टीम वर्क करना पड़ेगा। तो आपको बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इनकरेज करना है। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा मज़े करो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ जाओ, थोड़ा खाना खाओ, थोड़ा खाना बनाओ, थोड़ी एक्टिविटीज़ करो, और ऐसे करने पर आपका बच्चा भी खुश होगा। और जब उसे पता चलेगा दैट दिस इज़ द आवर ऑफ माई स्टडी, 2 hours 2.5 hours, तो वो पूरी तरीके से फोकस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी बच्ची आपकी, क्योंकि उसको पता है इसके बाद मुझे खेलने जाने भी मिलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने भी मिलेगा, और मूवीज़ का भी मुझे मज़ा मिलेगा, और होलिस्टिकली मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप ये भी लिख के मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। मैं अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ थ्योरी को जोड़कर आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लाती रहूँगी, जिससे कि पेरेंट्स एंड टीचर्स और जो भी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच।